दो ग्रहों के संयोजन के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ कंजंक्शन ऑफ टू प्लैनेट्स। यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य चंद्रमा के साथ मिल जाता है तो वह मशीन और पत्थर के काम में कुशल होगा। यदि सूर्य मंगल के साथ संयोजन में है तो वह पापी होगा। यदि सूर्य बुध से जुड़ा हुआ है तो मूल निवासी प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रसिद्ध और खुश होगा। यदि सूर्य बृहस्पति के साथ संयोजन में है तो संबंधित व्यक्ति क्रूर होगा और दूसरों की मदद करने का इरादा रखेगा। यदि सूर्य और शुक्र जन्म के समय एक साथ होते हैं तो मूल निवासी नृत्य, गायन, रंगमंच या सिनेमा में अभिनय या हथियारों के उपयोग से कमाई करेंगे। यदि सूर्य शनि के साथ संयोजन में है तो मूल निवासी धातुओं के काम में या विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों में कुशल होगा। यदि चंद्रमा मंगल के साथ संयोजन में है तो व्यक्ति हथौड़ा, हल और इसी तरह के खुरदरे उपकरणों और मिट्टी के बर्तनों का व्यापारी होगा। वह अपनी मां की अवज्ञा करेगा। यदि चंद्रमा बुध के साथ जुड़ा हुआ है तो संबंधित व्यक्ति मृदुभाषी होगा, व्याख्या में चतुर होगा या वित्तीय मामलों में चतुर। वह भाग्यशाली और प्रसिद्ध होगा। जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ संयोजन में होगा तो संबंधित व्यक्ति दुश्मनों पर विजयी होगा और चंचल मन का होगा। वह अपने परिवार का मुखिया होगा और बहुत अमीर होगा। यदि चंद्रमा और शुक्र एक साथ होते हैं तो संबंधित व्यक्ति कपड़ों की बुनाई, सिलाई और डाइंग में विशेषज्ञ होगा। यदि चंद्रमा शनि के साथ संयोजन में है तो जन्म लेने वाला व्यक्ति एक महिला विधवा का पुत्र होगा जिसने पुनर्विवाह किया था। 3. यदि जन्म के समय मंगल और बुध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो संबंधित व्यक्ति जड़ी बूटियों, पौधों, पुस्तकों, तेल और दवाओं का विक्रेता होगा। वह मुक्केबाजी में होशियार होगा। यदि मंगल और बृहस्पति एक साथ होते हैं तो वह एक शहर या एक राजा या एक अमीर ब्राह्मण का प्रशासक होगा। यदि मंगल शुक्र के साथ है तो पैदा हुआ व्यक्ति दरबार का मालिक होगा, एक पहलवान जिसका दूसरों की पत्नियों के साथ संबंध है, जुआरी और चतुर। जब मंगल और शनि एक साथ होंगे तो मूल निवासी दुखी होंगे, सभी द्वारा निंदा की जाएगी और अपने वचन पर टिके नहीं रहेंगे। 4. जब बुध जन्म के समय बृहस्पति के साथ संयोजन में होता है तो व्यक्ति संबंधित एक अभिनेता होगा जो गायन का शौकीन होगा और नृत्य में पारंगत होगा। जब बुध को शुक्र के साथ जोड़ा जाएगा तो मूल निवासी वाक्पटु होगा, भूमि का स्वामी होगा और सभा का प्रमुख बन जाएगा। यदि बुध को शनि के साथ जोड़ा जाता है तो व्यक्ति एक विशेषज्ञ धोखेबाज होगा और अनैतिक सुखों का आदी होगा। यदि बृहस्पति शुक्र के साथ संयोजन में होगा तो जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षित होगा, धन और पत्नी का अधिकारी होगा और महान गुणों से लैस होगा। यदि बृहस्पति जन्म के समय शनि से जुड़ा हुआ है तो संबंधित व्यक्ति नाई, कुम्हार या रसोइया होगा। 5. यदि शुक्र और शनि एक साथ हैं तो मूल निवासी कम दृष्टि वाले होंगे। ऐसा व्यक्ति धन कमाता है और एक युवा महिला के माध्यम से समृद्ध हो जाता है। वे चित्रकला और लेखन में पारंगत होंगे। यदि एक घर में 2 से अधिक ग्रह जुड़ जाते हैं तो योग का गठन करने वाले ग्रहों के विभिन्न जोड़े के लिए वर्णित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रभावों की घोषणा की जानी चाहिए। चंद्रमा पर पहलुओं का प्रभाव। यदि चंद्रमा मेष राशि में है तो सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि द्वारा उस पर पहलू के प्रभाव क्रमशः देशी 1 गरीब, 2 एक राजा, 3 विद्वान, 4 एक राजा के बराबर और 6 एक चोर। यदि चंद्रमा वृषभ राशि में है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि द्वारा देखा जाता है तो मूल निवासी क्रमशः 1 नौकर, 2 गरीब, 3 चोर, 4 सभी द्वारा सम्मानित
5 एक राजा और 6 धनी बन जाएगा। यदि चंद्रमा मिथुन राशि में है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की दृष्टि में है तो वह क्रमशः 8 गरीब, 2 लोहे के उपकरणों का व्यापारी, 3 राजा, 4 विद्वान, 5 साहसी और 6 बुनकर बन जाएगा। यदि चंद्रमा कर्क राशि में है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की ओर देख रहा है तो प्रभाव उसे बनाने के लिए होगा। 1 आंखों की समस्याओं का शिकार, 2 एक योद्धा, 3 विद्वान, 4 बुद्धिमान, 5 एक राजा, 6 जो लोहे से बने सामानों में काम करके अपनी आजीविका कमाता है। 8 जब चंद्रमा सिंह राशि में होगा और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की ओर देखेगा तो मूल निवासी क्रमशः 8 एक राजा, 2 एक बन जाएगा, ज्योतिष में निपुण, 3 धनी, 4 एक राजा और 5 एक नाई। जब चंद्रमा कन्या राशि में होगा और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की दृष्टि में होगा तो जन्म लेने वाला व्यक्ति क्रमशः 8 एक राजा, 2 चतुर, 3 एक राजा, 4 एक सेनापति, 5 एक भूमि स्वामी बन जाएगा। 9 जब चंद्रमा तुला में होता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की ओर देखता है तो परिणाम क्रमशः मूल निवासी 1 दुष्ट व्यक्ति, 2 एक रूग, 3 एक राजा, 4 एक सोने का स्मिथ, 5 एक व्यवसायी और 6 एक बैकबिटर बन जाएगा। यदि चंद्रमा वृष राशि में है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि द्वारा देखा जाता है तो मूल निवासी क्रमशः 8 गरीब, 2 एक राजा, 3 जुड़वा बच्चों का पिता या मां, 4 एक कपड़ा व्यापारी, 5 विकृत अंगों वाला एक बन जाएगा। 10 यदि जन्म के समय चंद्रमा धनु राशि में होता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की दृष्टि में होता है तो मूल निवासी क्रमशः 1 अभिमानी और अभिमानी, 2 धोखेबाज, 3 कई व्यक्तियों पर प्रशासक, 4 एक राजा या व्यक्तियों के समूह का प्रमुख, 5 कई व्यक्तियों का समर्थक और 6 मूर्ख बन जाएगा। यदि जन्म के समय चंद्रमा मकर राशि में होता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की दृष्टि में होता है तो वह व्यक्ति क्रमशः 1 गरीबी से ग्रस्त, 2 एक राजा, 3 एक राजा, 4 एक राजा, 5 एक विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति और 6 धनी बन जाएगा। 11 यदि जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में होता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि का आदर करता है तो जन्म लेने वाला व्यक्ति 1 लोगों द्वारा सम्मानित, 2 मजाकिया, 3 एक भूमि मालिक, 4 एक राजा, 5 वेश्याओं के बीच लोकप्रिय, 6 राजाओं का राजा बन जाएगा। यदि जन्म के समय चंद्रमा मीन राशि में होता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि द्वारा देखा जाता है तो जन्म लेने वाला व्यक्ति क्रमशः 1 एक दुष्ट व्यक्ति, 2 पापी, 3 बुद्धिमान, 4 एक राजा, 5 एक विद्वान व्यक्ति और 6 दूसरों के साथ दोष खोजने का इरादा रखता है। चंद्रमा के प्रभाव उस स्थिति में उस पर विभिन्न नवम और विभिन्न ग्रहों के पहलू। 12 जब मेरा जन्म होता है तो चंद्रमा मंगल ग्रह के नवम में होता है और उससे अपेक्षा की जाती है सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि मूल निवासी क्रमशः बन जाएंगे। 1 एक चौकीदार, 2 हत्या का शौकीन,
3 लड़ाई में कुशल, 4 एक राजा, 5 अमीर और 6 झगड़ालू। जब जन्म के समय चंद्रमा शुक्र के नवम में होता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि द्वारा देखा जाता है तो संबंधित व्यक्ति सम्मान 1 मूर्ख, 2 दूसरे लोगों की पत्नियों का आदी हो जाएगा, 3 एक प्रतिभाशाली कवि, 4 कविताओं का एक प्रतिभाशाली संगीतकार, 5 आराम और विलासिता के लेखों को इकट्ठा करने में लगा हुआ, 6 महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखने वाला, 13 यदि जन्म के समय चंद्रमा बुध के नवम पर आसीन है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की ओर देख रहा है तो संबंधित व्यक्ति सम्मानित होगा। 1 एक अभिनेता, 2 एक चोर, 3 एक कवि, 4 एक मंत्री, 5 गायन में पारंगत और 6 कला में कुशल। यदि जन्म के समय चंद्रमा को उसने अपने स्वयं के नवम में स्थापित किया और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि द्वारा देखा जाता है तो संबंधित व्यक्ति सम्मानित हो जाएगा। 1 छोटा कद, 2 लालची, 3 जो तपस्या करता है, 4 जो उच्च पद पर है, 5 वह जो एक महिला के अधीनस्थ के रूप में काम करता है, 6 वह जो खुद को अपने काम में व्यस्त रखता है, 14 यदि जन्म के समय चंद्रमा सूर्य के नवम पर कब्जा कर लेता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि द्वारा देखा जाता है तो वह व्यक्ति सम्मानित हो जाएगा। 1 क्रोधित, 2 राजा का पसंदीदा, 3 एक खजाने का मालिक, धनी, 4 एक उच्च पद का धारक, 5 निःसंतान, 6 हिंसक और क्रूर। यदि जन्म के समय चंद्रमा बृहस्पति की नाभि पर कब्जा कर लेता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि द्वारा देखा जाता है तो व्यक्ति क्रमशः 1 अपनी शक्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, 2 कमांडर, 3 चतुर, 4 मंत्री, 5 वासना से मुक्त, 6 आदतें रखना और वृद्ध व्यक्तियों की प्रकृति, शब्दों की एक और व्याख्या को सद्गुण से निपटाया गया है। 15 जब चंद्रमा शनि के नवम पर कब्जा कर लेता है और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की ओर देखता है तो जन्म लेने वाला व्यक्ति क्रमशः 1 सीमित संतान का स्वामी, 2 दुखी, 3 घमंडी, 4 अपने काम में शामिल, 5 एक दुष्ट महिला का पसंदीदा और 6 क्रोधित हो जाएगा। इसी तरह चंद्रमा और अन्य ग्रहों द्वारा प्रत्याशित कई नावों में सूर्य के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभावों की भविष्यवाणी की जानी चाहिए। सौत्या, जिसे श्लोक 12-15 में सूर्य और अन्य ग्रहों के नवमों में चंद्रमा के होने के कारण नवम के प्रभाव के रूप में घोषित किया गया है, उसे नवम विभाजन से प्राप्त प्रभावों के रूप में समझा जाना चाहिए। विभिन्न ग्रहों द्वारा देखे जा रहे कई संकेतों में चंद्रमा के परिणाम स्वरूप जिन प्रभावों का उल्लेख किया गया है वे द्वादशंश के मामले में भी लागू होने चाहिए। सतह ऊपर घोषित अच्छे प्रभाव पूर्ण या मध्यम या कम होंगे क्योंकि चंद्रमा एक वर्गोत्तम स्थिति अपने स्वयं के नवम या किसी अन्य ग्रह के नवम पर कब्जा कर लेता है। बुरे प्रभावों के मामले में यह उल्टा होगा। फिर यदि चंद्रमा द्वारा कब्जा किए गए नवम के स्वामी मजबूत होते हैं तो कई संकेतों में चंद्रमा के लिए वर्णित प्रभाव और कई ग्रहों द्वारा अपेक्षित प्रभाव कई गुना हो जाएंगे और केवल विशेष ग्रहों के पहलू के अधीन विशेष नवम पर कब्जा करने वाले चंद्रमा के कारण उनका प्रभाव होगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 919506 HRTPS
एस्क माय न्यूमेरोलॉजिस्ट कम